जनरल वेसाम साबरा के मारे जाने के बाद से लेबनान बुरी तरह से भड़क गया है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन और प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने इसे लेबनान की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन और जघन्य अपराध करार दिया है। लेबनान का कहना है कि उनकी सेना युद्ध से दूर है, फिर भी इजराइल जानबूझकर उनके हौसले तोड़ने के लिए संघर्ष विराम की कोशिशों के बीच ऐसे हमले कर रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने माना है कि हमला उन्होंने ही किया है, लेकिन उन्होंने इसे एक गलती या संदिग्ध गतिविधि का परिणाम बताया। इजराइल का कहना है कि वो इलाका एक एक्टिव कॉम्बैट जोन था। उन्हें इनपुट्स मिले थे कि हिजबुल्लाह वहां से हमला करने वाला है और वो गाड़ी बिना पूर्व तालमेल के संदिग्ध रूप से आगे बढ़ती जा रही थी। इजराइल ने कहा कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। हिजबुल्लाह ने लेबनानी सेना पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे अमेरिका इजराइल की दादागिरी बताया है। हालांकि हिजबुल्लाह ने ये भी आरोप लगाया कि लेबनान सरकार वॉशिंगटन के दबाव में आकर पूरी तरह से सरेंडर कर रही है, जिससे देश और ज्यादा असुरक्षित हो गया है। इस घटना के बाद हाल ही में अमेरिका की मध्यस्थता से हुए अस्थायी सीज फायर समझौते की भी पूरी तरह से टूटने का खतरा पैदा हो गया है और इजराइल ने दक्षिण लेबनान के कई और गांवों को अब तुरंत खाली करके नागरिकों को उत्तर की ओर जहरानी नदी के पार जाने का अल्टीमेटम दे दिया है। 48 घंटे में फिर होगा ईरानी हमला, CIA DIA की रिपोर्ट लीक। इधर एक और ताजा रिपोर्ट और लीक हुए खुफिया इनपुट्स के मुताबिक ईरान फिर से नए सिरे से हमला करने जा रहा है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी कि ISW की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इस बार सीधे इजराइल पर मिसाइल दागने के बजाय हॉर्मुज को अपनी रक्षा और आक्रामक रणनीति का मुख्य केंद्र बना रहा है। यूक्रेन पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला, रूस ने उड़ाए चीथड़े। रूस यूक्रेन जंग को 1565 दिन या यूं कहें कि 4 साल 3 महीने और 14 दिन से ज्यादा वक्त हो चुका है। रूस भले ही यूक्रेन के 20% जमीन पर कब्जा कर चुका हो, लेकिन अभी भी यूक्रेन अमेरिका और नेटो की सीधी और खुफिया मदद के जरिए रूस पर बेहद भीषण हमला कर रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग के पास रूसी नौसैनिक बेस पर जिस तरह से यूक्रेन ने तूफानी ड्रोन हमला किया, उसने पुतिन के तन बदन में आग लगा दी है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने एक साथ 236 आत्मघाती ड्रोन से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर हमले किए हैं, जिसने यूक्रेन के इलाकों के चीथड़े उड़ाकर रख दिए। इधर पुतिन ने ऐलान कर दिया कि अब कोई समझौता यूक्रेन से नहीं होगा और जब तक सभी टारगेट रूस पूरे नहीं कर लेगा, तब तक हमले नहीं रोकेगा। इधर ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने बयान दिया कि रूस यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों पर सीधे हमला करने की बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं यूक्रेन पर अब तक के युद्ध के सबसे बड़े सीरियल ड्रोन हमले की खबर से, जिसने यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया है। चीख पड़े ज़ेलेंस्की, नहीं रुकेंगे पुतिन। रूस और यूक्रेन इस वक्त एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करने में जुटे हैं। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन को नेटो देश फ्रांस, ब्रिटेन और पोलैंड से सबसे ज्यादा मदद मिल रही है, जिसकी वजह से रूस में बेहद अंदर घुसकर यूक्रेनी सेना हमले कर पा रही है। अगर पिछले 48 घंटों की ही बात करें तो यूक्रेन ने मॉस्को से लेकर के सेंट पीटर्सबर्ग तक रूस को जो तूफानी हमलों से भारी नुकसान पहुंचाया है,
उसमें यूक्रेन के ड्रोन्स ने सीमा से 1000 किलोमीटर दूर सेंट पीटर्सबर्ग के पास रूसी बाल्टिक फ्लीट के मुख्य बेस क्रोनस्टैंड और नौसेना के 15वें शस्त्रागार को निशाना बनाया है, जिसके बाद से पुतिन ने रूसी सेना को खुली छूट दे दी है। पिछले 18 घंटे में रूसी सेना के हमले से यूक्रेन में भारी तबाही मचने की खबर है। रूस ने यूक्रेन पर इतिहास का सबसे बड़ा ड्रोन हमला कर दिया है। 6 और 7 जून की दरमियानी रात रूस ने यूक्रेन पर एक साथ 236 ड्रोन से हमला किया है। रूस ने इन ड्रोन्स को यूक्रेन पर 7 अलग अलग दिशाओं से दागा है, जैसे ब्रांस्क, कुर्स्क, ओरेल, मिलरोवो, प्रिमोर्स्को, अक्सक और कब्जे वाले क्रीमिया के चौड़ा से लॉन्च किया था, ताकि यूक्रेनी सुरक्षा घेरे को भ्रमित किया जा सके। सबसे ज्यादा तबाही इन इलाकों में दर्ज की गई है। अब आप ये भी जान लीजिए कि यूक्रेन पर कहां-कहां हमले हुए। ज़ापोरिज़िया। यूक्रेन का ज़ापोरिज़िया रूसी ड्रोन हमलों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहां रूस ने ऊर्जा के बुनियादी ढांचे पर सीधा प्रहार किया, जिससे पूरे शहर में आंशिक ब्लैकआउट हो गया। यहां मलबे की चपेट में आने से एफपीवी ड्रोन से की गई हंटिंग स्ट्राइक में एक स्थानीय टैक्सी ड्राइवर सहित कई यूक्रेनी नागरिकों की जान गई और 25 लोग इसमें घायल हो गए। चेरनोबिल। यूक्रेनी परमाणु एजेंसी के मुताबिक एक रूसी ड्रोन चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास इस्तेमाल हो चुके परमाणु ईंधन के स्टोरेज ब्लॉक की एक इमारत से जा टकराया। राहत की बात यह रही कि हमले के वक्त उस विशिष्ट कंटेनर बिल्डिंग में ईंधन मौजूद नहीं था, जिससे रेडिएशन का स्तर फिलहाल सामान्य और स्थिर बना हुआ है, लेकिन इमारत को काफी नुकसान हुआ है। ओदेसा। यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओदेसा में रूस ने रिहायशी इलाकों और गैस पाइपलाइनों को निशाना बनाया। हमले में एक चर्च की जमीन पर बनी इमारत और कई नागरिकों के घर तबाह हो गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। द्निप्रोपेट्रोव्स्क, खार्किव। इन दोनों मोर्चों पर ड्रोन के साथ साथ रूसी लड़ाकू विमानों ने गाइडेड एरियल बमों से हमला किया, जिसमें नागरिक बुनियादी ढांचे